भैया OTP लिखो 1372। 1372। ये लीजिए मैडम। सोच क्या रही हैं? चलिए बैठिए। लाइए भैया ऑर्डर। 420 रुपये हो गए। पेमेंट इस पर हो गया। शुक्रिया। हाँ जी सर, आया। मैडम सलाम। हाँ सलाम। चल मैडम, यही है ना वो जो आपको परेशान कर रहा था? जी सर, यही है। इसने मेरा जीना हराम कर दिया है। कभी सिक्योरिटी गार्ड बन जाता है, कभी डिलीवरी बॉय बन जाता है, कभी न्यूज़पेपर वाला बन जाता है और कभी रैपिडो वाला बन जाता है। ये ना मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। इसकी ना गंदी नजर है मुझ पे। आप इसे हवालात में बंद कर दीजिए। क्यों बे, शर्म नहीं आती तुझे ये सब करते हुए? तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या जो ये तरह तरह के रूप बदलकर लड़कियों को परेशान करता है? हमारी गलती नहीं है। हाँ, हम अलग अलग काम करने के लिए आते हैं। मैडम मिलती है हमसे, पर हम कोई गलत काम नहीं करते। ऐसा करना हमारी मजबूरी है। हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी गलती इसमें नहीं है। वो तो पता चल जाएगा कि कौन बेकसूर है और कौन गुनहगार है। मैडम आप बताइए इसका क्या करना है? या आप एक काम करिए ना, आप रिटर्न में दे दीजिए मुझे, फिर मैं देख लूँगा कि इसके साथ मुझे क्या करना है। जी सर, आप इसको जेल में बंद करवा दीजिए, क्योंकि मैं ना इसके चक्कर में बिल्कुल अनसेफ फील करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी दिन भी घर से बाहर जाऊँगी तो ये तो मुझे उठवा लेगा। और वैसे भी सर, इसके धर्म के लोगों पे ना मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। आप इसे हवालात में बंद कर दीजिए। नहीं मैडम, आप एक बेकसूर को जेल भिजवाने की बात कर रही है। साहब जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सच में बेकसूर है। तू बेकसूर है, गुनहगार है, वो तो थाने में जाकर पता चलेगा। और कोई भी गुनहगार अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल नहीं करता है। तूने लड़की को छेड़ा है ना, अब तू देख कि मैं तेरे ऊपर कितनी धाराएं लगवाता हूँ। और रही सबूत की बात, तो मैडम आएंगी ना कोर्ट में गवाही देने के लिए। चल। नहीं साहब, मैडम जी मैं बताता हूँ दरअसल बात क्या है। देखिए, हम अलग अलग काम करने आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको छेड़ने आते हैं। साहब एक बार हमारी बात सुन लीजिए, एक बार। दरअसल बात यह है ना, हम मजबूर है, अलग अलग काम करते हैं ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। एक हमारी बहन है, उसे पढ़ा लिखा रहे हैं, पढ़ने में बहुत तेज है, पर हमारे पास पैसे नहीं है। उसको ना इंजीनियर का पढ़ाई करवा रहे हैं, उसका सपना है। हमारे अम्मी अब्बू नहीं है, अम्मी उसको लाड प्यार से पाले हैं। हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, इसलिए सोचते हैं कि अलग अलग काम करेंगे तो एक दिन में ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। बाकी हम गलत नहीं सोचकर आपके पास आते हैं। अगर हमारे नज़र को देखकर आपको गलत फील हो रहा होगा ना, तो हम ऐसे ही है, बचपन से ऐसे हैं। हमारा इरादा कोई आपके साथ गलत करने का नहीं था। साहब जी यही सच्चाई है। वो क्या है ना, हमारी बहन स्कॉलरशिप के दम पर कॉलेज में एडमिशन तो ले ली है, पर पढ़ाई लिखाई के लिए उसके खाने पीने के लिए पैसे चाहिए। और ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो, यही छोटा मोटा काम करके गुजारा करता हूँ। बहुत सारे साहब के यहाँ काम करता हूँ, यहाँ तक कि झाड़ू पोछा सब कुछ करता हूँ मैं। अभी तो आप मुझे 5-6 काम में ही देखी थी। सच बता रहा हूँ, कसम से, भरोसा कर लीजिए, जेल मत भिजवाइए, हमारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, साथ में मेरी बहन की। मैडम अब आप बताइए क्या करना है इसका? सर मुझे इसकी कोई भी बकवास नहीं सुननी है। इसको लगता है ये झूठी कहानी गाएगा मेरे सामने, मगरमच्छ के आंसू रोएगा तो मैं इसकी बात पे यकीन कर लूँगी। आप इसे ले जाइए और बंद कर दीजिए पुलिस स्टेशन में। ठीक है मैडम, चल बे। रुकिए, कोई भी एक्शन लेने से पहले पूरी बात तो जान लीजिए सर। मेरे भैया की इसमें कोई गलती नहीं है। मेरे भैया सच में बहुत सारे काम करते हैं। मैं इनकी छोटी बहन हूँ, सोफिया। सर
एक बात बताइए, क्या एक गरीब आदमी बहुत सारे काम करे तो वो गुनहगार बन जाता है? नहीं ना। हमारे पास कोई मुख्तलिफ काम नहीं है, हमारे पास तरह तरह के काम आते हैं, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई। तो इसका मतलब हम गुनहगार हो जाएंगे? नहीं ना। तो भैया के हाथ में जैसा भी काम आता है वो कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो मुझे पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाना चाहते हैं। मेरा भी सपना है कि मैं भैया का सपना पूरा कर सकूं। देखिए सर, हम बहुत गरीब हैं, हम आपके आगे हाथ जोड़ सकते हैं कि हमारे भैया के साथ में ये नाइंसाफ़ी मत करिए। मेम साहब, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। हमारे भैया कोई गलत काम नहीं करते हैं, आप अपना कंप्लेन वापस ले लीजिए। मेम साहब, आप एक बात बताइए, क्या हमारे भैया ने कहीं आपको छेड़ा या आपके साथ कोई गलत काम किया या कोई हरकत करी आपके साथ जिससे आपको परेशान होना पड़े? नहीं ना। फिर आपने क्यों कंप्लेन किया ये हमको समझ में नहीं आया। मेम साहब, ये एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना कि आप जहाँ जहाँ गई वहाँ वहाँ मेरे भैया काम करते हैं, और ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। इतना छोटा शहर है, हर इंसान एक दूसरे से कहीं ना कहीं टकरा ही जाता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इनके खिलाफ कंप्लेन करके इनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दें। मैडम, अब आप ही बताइए क्या क्या करना है इसके साथ। देख लीजिए, अगर आप इसे जेल में भिजवा देंगी तो इसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि अगर किसी के ऊपर एक बार मुकदमा लग जाए ना तो जल्दी हटता नहीं है। ठीक है सर, मैं अपनी कंप्लेन वापस लेती हूँ, आप जाने दीजिए इन्हें। चल अब जा, और ध्यान रखियो आगे से। जी सर, चल रहे हैं। ठीक है मैडम, चलता हूँ। मैं क्या करने जा रही थी? एक गलतफहमी के चक्कर में बेगुनों का सज़ा दिलवा रही थी। लेकिन नहीं, मैं आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। अगर कोई चीज़ मुझे समझ ना आए या फिर पता ना हो तो पहले उनसे पूछूंगी, फिर कंफर्म करूँगी, तभी कोई रिएक्शन दूँगी।